व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। कॉस्टिंग इम्पैक्ट ऑन प्रोसेस को प्रोडक्शन प्रोसेस ऑर्डर पर हम देख रहे हैं क्लोजिंग साइकिल क्या इम्पैक्ट करती है। हम CO8B यानी कि जो को प्रोडक्ट की सेटलमेंट होती है उसके टी कोड को देख रहे थे। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई थी जिसकी वजह से पहली वाली वीडियो को कट कर दिया और उसकी जगह पे कॉस्टिंग इम्पैक्ट शो करने के लिए एक अलग पार्ट बी बना है। ठीक है, तो अगर आप पार्ट ए देखकर इसको देखेंगे तो आई थिंक आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। लिंक मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा। थैंक यू। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि हमने पार्ट ए में क्या करा था कि हमने CO8B का रन चला दिया था। ठीक है, उसकी डिटेल CO8A क्यों नहीं चलाया, CO8B क्यों चलाया, इसके लिए आप पार्ट ए देख लें, ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बार बार बोलना पड़ा है, खैर। अच्छा, CO8B में जब हम चला देते हैं तो हमारे पास स्क्रीन पे कुछ इस किस्म के रिजल्ट आते हैं। ठीक है, तो इस रिजल्ट को हम उठा के यहाँ पर लेकर आ गए। ठीक, अच्छा, अब मैं इसकी बेसिस बता दूंगा कि किस बेसिस पर ये कॉस्ट जो है वो डिवाइड करता है और उस कॉस्ट का वो कॉस्ट को कैलकुलेट किस तरीके से करता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैलकुलेशन की बेसिस क्या है। कैलकुलेशन की बेसिस क्या है? ऑर्डर के ऊपर मेरी जितनी भी एक्चुअल कॉस्ट होती है ये उन सब का टोटल कर लेता है। सबसे पहले देखें, मटेरियल इशू करवाया हमने 9.8 मिलियन का। ये देखें, ये मैंने जो मटेरियल वगैरह इशू करवाने की वीडियो थी उसके अंदर मैंने डिटेल में ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी थी। तो ये अगर ये पूरी मतलब प्ले लिस्ट अगर आप स्टार्ट से देख लेंगे तो आई थिंक आपको ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैं अब इतनी लंबी नहीं कर सकता कि यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन करूं कि ये कैसे आया। ठीक है, अच्छा, तो अब ये देखें, ये मटेरियल मैंने ऑर्डर के ऊपर कंज्यूम करवाया था जिसकी कॉस्ट थी 9.8 मिलियन समथिंग की। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कॉस्ट उसने यहां से उठा ली। उसके बाद मैंने जो एक्टिविटी एक्चुअलाइज करवाई थी, एक अलग से वीडियो बनी हुई थी एक्टिविटी एक्चुअलाइज की, लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी शो कर दूं। ठीक है, तो ये उसकी कॉस्ट 1,70,000, ये 1,70,000 समथिंग, ये उसकी कॉस्ट आ गई। ठीक है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला ही लगाया हुआ है। ठीक, अच्छा, अब इन दोनों का टोटल करेगा सिस्टम तो 9.9 मिलियन समथिंग आ रही है। ठीक है, मगर जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं तो 8.7 मिलियन समथिंग आ रही है। तो फिर सिस्टम क्या करता है कि बाय प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है, बाय प्रोडक्ट की कॉस्टिंग ये है। ठीक है, कि ऑर्डर में से जितनी भी ऑर्डर की कॉस्ट है उसमें से वो सबसे पहले बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट को लेस कर देता है ऑर्डर की नेट कॉस्ट बनाने के लिए। ठीक है, अभी देखिए, मैंने यहां पर जब जीआर करी थी इस ऑर्डर की तो मैंने सिर्फ ब्रांड जो है, मतलब मैंने सिर्फ 71 वाला मटेरियल जो है वो मैंने इसके ऊपर निकाला था। ठीक है, मैंने 72 वाला मटेरियल नहीं निकाला था। ठीक है, तो इस वजह से मैं 1.2 मिलियन की कॉस्ट इधर माइनस करवा रहा हूं। तो इसने नेट कॉस्ट जो बनाई वो बना दी 8.7 मिलियन समथिंग की। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि ये टोटल कैलकुलेशन किस बेसिस पर करी इसने। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं कि इसने ये डिवीजन किस बेसिस पर करी। हमने पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हमने अपने सेटलमेंट रूल को क्या किया था, चेंज किया था। ठीक है, तो सेटलमेंट रूल मैं यहाँ पे ये देखेंगे, मेरे सेटलमेंट रूल मैंने चेंज करे थे। ठीक है, अब मैं इस सेटलमेंट रूल को उठा के ले आता हूं यहां पर। ठीक है, अच्छा, अब ये सेटलमेंट रूल मेरे क्या किस बेसिस पे मैंने रख दिए थे, मैंने अपनी एक्चुअल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर रख दिए थे। ठीक है, कि 47 जो है मेरा 26,400 प्रोड्यूस हो रहा है, 26,400 प्रोड्यूस हो रहा है, 46 25,000 समथिंग कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, ये देखें, और 45 जो है 67,000 समथिंग कुछ प्रोड्यूस हो रहा है। ये मैंने रूल्स यहां से लिया था। ठीक है, अच्छा, अब 48 मेरा कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। पहले जो पहली वीडियो में अगर आप देखेंगे तो 48 के ऊपर भी आ रही थी कॉस्ट, क्योंकि मेरा अप्रोक्सीमेट स्ट्रक्चर जो मटेरियल मास्टर में शो होता है वो मैंने यहां पर मैंने चेंज कर दिया सेटलमेंट के टाइम पे, वरना तो मेरी कॉस्ट सेटल करता अप्रोक्सीमेट स्ट्रक्चर की बेसिस पर। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मैं इस कॉस्ट को लेता हूं, सॉरी इधर से नहीं इधर से लेता हूं, इस कॉस्ट को लेता हूं, मैं इसको फ्रीज कर देता हूं, डिवाइड बाय टोटल, इसको भी फ्रीज कर देता हूं और मल्टीप्लाई बाय दिस। ठीक है, तो अब देखें, इस बेसिस पर इसने मेरी कॉस्ट क्या कर दी, डिवाइड कर दी।
اب میں دیکھ لیتا ہوں 45 پہ، دیکھیں سیم یہی اماؤنٹ آ رہی ہے، 46 پر 18، ٹھیک ہے، اور 47 پر، ٹھیک ہے. تو امید ہے ہم نے ان 2 ویڈیوز کے اندر اس چیز کو بالکل کور کر لیا ہوگا کہ کو پروڈکٹ کی سیٹلمنٹ کس طریقے سے چلتی ہے، نمبر 1. نمبر 2، کو پروڈکٹ کی سیٹلمنٹ میں جو وہ کاسٹ اٹھاتا ہے اس کی کیلکولیشن کیا ہوتی ہے. نمبر 3، اس کاسٹ کو وہ کس پرپورشن سے ڈیوائڈ کرتا ہے اور کو پروڈکٹ پر لے کے جاتا ہے، ان کے ریشو کیا ہوتا ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو کلیئرلی انڈرسٹینڈ بھی ہو گئی ہوگی، سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی. اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر دیں، آئی ول ٹرائی کہ میں اس کیوری کو بھی ریزالو کر لوں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. تھینکس فار واچنگ.